नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के मरांग पोंगा इलाके में आईईडी विस्फोट हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। घायलों में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जबकि अन्य एक जवान का इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ जवान खतरे से बाहर है। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आईईडी ब्लास्ट की पुष्टि की है। बता दें कि मरांगपोंगा इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश दिलाने, उन्हें ठिकाने पर बसाने, नकली दस्तावेज बनाने और फिर नौकरी दिलाने का काम करता था। ये सिंडिकेट सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाकर उनके लिए वैध पहचान बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देता था, जिससे वे यहाँ लंबे समय तक बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रह सके। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह रैकेट सबसे पहले बांग्लादेशी नागरिकों को असम के रास्ते भारत में घुसपैठ कराता था। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया जाता था, जहां उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। इस सिंडिकेट के सदस्यों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वे इस अवैध प्रवासियों के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे। इन दस्तावेजों की मदद से उन्हें देश भर में छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता था। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करे? तो द रामेश्वर वैली स्कूल झुमरी तिलैया में आपका स्वागत है। हमारा स्कूल लीड से जुड़ा है और झारखंड का नंबर 1 लीड स्कूल है। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। बिहार के अररिया जिले में शनिवार तड़के एसटीएफ की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में तनिष्क शोरूम लूट कांड का आरोपी ढेर हो गया, जबकि एसटीएफ के 3 जवान भी जख्मी हो गए। अररिया पुलिस का कहना था कि आज तड़के सुबह एसटीएफ को 2 अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसी आधार पर मौके की घेराबंदी की गई। पुलिस ने ललकारा तो वे भागने लगे और फायरिंग करने लगे। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। एक अपराधी घायल हो गया, उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। दूसरा अपराधी मौके से भाग गया है, उसकी तलाश में टीमें लगी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर में एसटीएफ के 3 जवान भी घायल हो गए। जिस अपराधी को गोली लगी थी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और अररिया जिले का कुख्यात बदमाश था। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेगाबाद में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। जर्जर भवन की छत से दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये हादसा मध्य विद्यालय दूधीटान के जर्जर भवन की छत को तोड़कर छड़ निकालने के दौरान शनिवार की शाम को हुआ है। हादसे में 3 मजदूर दब गए थे। इसमें 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए, लेकिन छत की जर्जर स्थिति को देखते हुए कोई भी दबे 2 मजदूर को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाया। इस कारण 2 घंटे तक मलबे से दबे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दबे दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकालने में जुट गई। जेसीबी के सहारे दबे मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया है और सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास हैं। हमारे स्कूल में कई सुविधाएं हैं, जिनमें बड़ा एसी ऑडिटोरियम, सीसीटीवी कवरेज, स्वच्छ पेयजल, परिवहन और बहुत कुछ शामिल है। हमारे स्कूल में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं। दिल्ली के भारत नगर इलाके में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली बहस के बाद दोनों पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें चाकू और डंडों से हमला किया गया। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई,
जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले में हत्या और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला भारत नगर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पार्किंग को लेकर हुए इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब एक 8 साल का बच्चा पड़ोस में खड़ी स्कूटी पर बैठ गया। यह स्कूटी राधेश्याम नामक व्यक्ति की थी। इसी बात को लेकर राधेश्याम के परिवार और पड़ोस में रहने वाले जमाल के परिवार के बीच बहस शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जमाल के परिवार की ओर से एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर राधेश्याम पर हमला कर दिया। चाकू लगते ही राधेश्याम लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस झगड़े में राधेश्याम के दोनों बेटे गौतम और कमल भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर से इरशाद, जमाल और एक अन्य शख्स को भी गंभीर चोटें आई है, जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र ने शनिवार को नागपुर हिंसा मामले में अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हालिया हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। सीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दंगाइयों की पहचान की जा रही है और अब तक 109 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 18 नाबालिग हैं। उन पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने दंगे को लेकर पोस्ट किया है, उन पर भी दंगे भड़काने के आरोपों में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। अगर उन्होंने पैसे नहीं भरे तो उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी और उन्हें बेचकर नुकसान की भरपाई होगी। तो आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे विद्यालय में एडमिशन लें। एडमिशन जल्दी लें क्योंकि सीटें सीमित हैं। हमारा संपर्क नंबर नीचे दिया गया है। जल्दी करें और हमारे स्कूल को विजिट करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।